सभापति महोदया। दिल्ली द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये जो बिल है, इस बिल को विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूँ। सभापति महोदया, इस बिल के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी के प्रयासों से जो लोकशाही निर्माण हुई अपने देश में, उस लोकशाही की हत्या दिल्ली से शुरू हुई है। महाराष्ट्र में जो हो मालूम सवेरे बताए कैसा कैसा कानून बता रहे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सब सुनो, पिछले 30 वर्ष से कई प्रयास करने के बाद भी दिल्ली में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर सकी, तो लेफ्टिनेंट जनरल के माध्यम से अभी शासन करने का प्रयास इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है। सभापति महोदया, मैं एक ही पढ़ के दिखाता हूं आपको। इस बिल लाते वक्त बिल में मेंशन किया कि संशोधन बिल के अनुसार विधानसभा का कामकाज लोकसभा के नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, यानी विधानसभा में जो व्यक्ति मौजूद नहीं है या उसका सदस्य नहीं है, उसकी आलोचना नहीं हो सकेंगे। इस बिल के ऊपर बात करते वक्त भारतीय जनता पार्टी की सम्माननीय सदस्य ने जिस दिल्ली के व्यक्ति का नाम लिया है, तो बिल का उल्लंघन किया। सभापति महोदय, एक तरफ से बिल लाते, दिल्ली का फॉलो करे, वहां अनुकरण करे, और आप ही कानून तोड़ने का काम करे इस बिल के भाषण करते वक्त। और दूसरी बात ऐसी है सभापति महोदया, नहीं 2 बार नाम लिया है, लेकिन ठीक है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय, आपकी जो सतर्कता था इसके लिए नाम निकल गया, लेकिन उन्होंने नाम तो लिया ना। दूसरी बात ऐसी है सभापति महोदया, और एक शब्द के लिए मेरा आक्षेप है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि निकम्मे लोग चुन के आए, दिल्ली में निकम्मे लोग चुन के आए, ये मतदारों का अपमान है सभापति महोदया। हटा देना जी, वो भी हटा दिया। हाँ। लेकिन ठीक है, आप हटाने का काम करते, लेकिन ऐसे शब्द का उच्चार जब करते तो सम्माननीय सदस्य ने मतदारों का अपमान नहीं होना चाहिए, इसके तरफ तो ध्यान देना चाहिए सभापति महोदय। दिल्ली के जनता का अपमान है। उन्होंने चुनाव के माध्यम से अभी का सरकार को चुन के दिया, कंटिन्यूसली 2 बार चुन के दिया। काम क्या होते कैसे होते मालूम नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली का सरकार, ये सरकार ये शब्द संविधान ने निर्माण किया है, संविधान ने निर्माण किया है। उस संविधान को निपट कर वहां एलजी का नाम लगाया, एलजी दिल्ली। अभी इसके दुष्परिणाम क्या हो गए सभापति महोदय, आज मुझे बताते हो दुख हो रहा है। एक दादरा नगर हवेली के एलजी के वजह से इस सभागृह के एक सांसद 6 बार चुन के आने के बाद 7 बार चुन के आया, उसको खुदकुशी करनी पड़ी। अपने सुसाइड नोट ने उसने नाम लिखा, दादरा नगर हवेली के जो एलजी है कैसे हमें तकलीफ दे रहे, कैसी मुझे परेशान कर रहे। इतना नहीं, हाँ ठीक है, एजी पकड़ो उसको, यहाँ एलजी वहां एजी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसे कि मोहन देलकर जी ने पिटीशन कमेटी के सामने सबको बोला कि अगर ये नहीं रुका तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ी। इससे और क्या होना चाहिए? ये जो एजी हो या एलजी हो, इस विधानसभा की स्वायत्तता जो रहती है, लोकसभा की स्वायत्तता, लोकशाही में लोकसभा जितनी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही विधानसभा राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राज्य के हित के लिए कानून बनाना विधानसभा का काम है, और देश को चलाना, देश के हित के लिए कानून बनाना लोकसभा का काम है। और इसे लोकसभा का कर्तव्य है कि विधानसभा की भी संरक्षण करे, और जितने भी स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, इस सबका संरक्षण करना ये लोकसभा का कर्तव्य है सभापति महोदय। लोकसभा ने इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि जहां लोक का नियुक्त प्रतिनिधि काम करने अपने कर्तव्य करे। हाँ,
लोकशाही के खिलाफ हो, जनता के खिलाफ हो। अगर विधानसभा का दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको खारिज नहीं करके देने का यह जिम्मेदारी घटनापीठ की है। घटना संविधान के माध्यम से लोकसभा में भी जो पारित होने वाले जो कानून है उसका अर्थ लगाने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का घटनापीठ है। वैसे राज्य के विधानसभा अगर कुछ गलत करती हो तो कानून से संविधान ने उसके लिए भी प्रावधान करके रखा है। तो क्यों जो एलजी का ये विधेयक लाकर उसका स्थान निर्माण करे? सभापति महोदय, ब्रिटिश राज के तरफ हम लोग चल रहे हैं क्या? ऐसी मेरी शंका है। एक लोक नियुक्त प्रतिनिधि का अवमान करके एक प्रशासक वहां जब बिठाएंगे और दुर्भाग्य से वो बायस माइंड से अगर तैयार हुए प्रशासक अगर वहां बैठेंगे लेफ्टिनेंट जनरल, तो उसका हालत क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका क्या हालत होगा? वो सोच के चलेगा। अभी विधानसभा जो कानून तैयार करेगी ये उसको उसके ऊपर कट मारेगा। कोई भी मिनिस्टर में कुछ भी डिसीजन लो, इस बिल का दुष्परिणाम यह है सभापति महोदया, इस बिल के दुष्परिणाम यह है कि दिल्ली की विधानसभा कोई निर्णय नहीं ले सकेगी। दिल्ली का कोई भी मंत्री कोई निर्णय नहीं ले सकेगा। उसको निर्णय लेना होगा तो एलजी के पास जाना पड़ेगा। तो इस लोकशाही ने आज लोकशाही खत्म करके प्रशासकों को बढ़ोतरी देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बिल को विरोध करके मेरे विचार समाप्त करता हूं। धन्यवाद।